के लिए पेज को फॉलो। एक बच्चे ने देखा घर के द्वार पर 4 साधु खड़े हैं। बच्चा बोला, क्या चाहिए बाबा? साधु बोले, हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। बच्चा भागकर अंदर गया, अपनी माँ को भूखे साधुओं की बात बताई। माँ ने कहा, उन्हें आदर सहित भीतर ले आओ। बच्चा बाहर आकर बोला, चारों अंदर आ जाइए और भोजन कर लीजिए। तब उनमें से एक साधु बोला, हम में से एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का धन है, तीसरे का उन्नति है और चौथे का नाम प्रेम है। तुम हम में से सिर्फ एक को ही भोजन कराकर पुण्य कमा सकते हो। बच्चा फिर भीतर गया और घर वालों को उस साधु की बात बताई। तब लड़के की बहन बोली, धन को भीतर बुला लो। लड़के का पिता बोला, हमें ज्ञान को भीतर बुलाना चाहिए। मगर लड़के की माँ ने उन्नति को भीतर बुलाने का सुझाव दिया। फिर मधुर आवाज में दादी ने कहा, प्रेम को भीतर बुला लो। सबने दादी की बात मान ली। लड़का बाहर आकर बोला, आप में से जो प्रेम है वह भीतर आ जाओ। प्रेम भीतर आए तो बाकी तीनों साधु भी उसके साथ ही भीतर आ गए। सब घर वालों को आश्चर्य में देखकर प्रेम बोला, जिस घर में मैं रहता हूँ वहां यह तीनों अपने आप चले आते हैं। तुम धन, उन्नति और ज्ञान में से किसी को चुनते तो एक ही भीतर आता। अर्थात जिस घर में सभी प्यार से रहते हैं, कलह नहीं होती, वहां धन, उन्नति और ज्ञान का वास स्वतः हो जाता है। ऐसे ही और पोस्ट। 1 मिनट का समय निकालकर जरूर सुन लें। पहली बात, रोटियों के डब्बे में लौंग रख देने से रोटियां मुलायम बनी रहती हैं। दूसरी बात, दिल की बीमारी से बचने के लिए सलाद में प्याज का सेवन जरूर करें। तीसरा, हरी मिर्च के सेवन से नजर तेज होती है। चौथा, दूध में खजूर डालकर पीने से कद में बढ़ोतरी होती है। पांचवा, पानी पीने के बाद कुछ देर टहलने से घुटनों का दर्द नहीं होता। छठवां, बस में उल्टी आती है तो सीट पर अखबार रख के बैठने से उल्टी नहीं आती। सातवां, किडनी फेल होने का डर हो तो हरे धनिए का रस सुबह खाली पेट पिएं। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। इससे माता बहनें काफी ज्यादा परेशान है तो वीडियो उनको शेयर करके जरूर दिखा देना। अक्सर ये घर के चावल और दाल में कीड़े लग जाते हैं, फिर जिंदगी भर जाते ही नहीं है। अब जाएंगे, आपने क्या करना है, एक कपड़ा लेना, उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 4-5 लौंग और एक पैकेट बना के दाल चावल के बीच में रख देना और देखोगे कि आपका दाल चावल 100 साल तक खराब नहीं होगा। इस चीज सबकी लाइफ में होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बढ़ती रहती हैं, वैसे वैसे इंसान के अंदर भी दुख, तकलीफ, गुस्सा ये सब भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन गुस्से से कभी नहीं निकलता है। अपने मन को शांत रखकर भी तो हम सही और गलत का पता लगा सकते हैं। क्रोध में हमेशा हमें वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए अपने मन को पहले शांत रखो और फिर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करो। आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर मिलेगा। आजमाकर देखिएगा। मेरी शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे 3 बातें सिखाई थी। पहली बात कि ये तेरे पिता का घर, जब मर्जी चाहे आना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन कभी भी लड़के मत आना। दूसरी बात, ये तेरे पति का घर, वो तेरे पिता का घर, उस घर की बात इस घर में नहीं और इस घर की बात उस घर में नहीं। तीसरी बात, दिन भर चाहे कितना भी लड़ना, लेकिन रात को सोने से पहले सुलह कर लेना। क्या पता सवेरे वो ना उठे या तू ना उठे। तो है ना कितने पते की बातें। अगर हर एक माँ अपनी बेटी को यही बात सिखा के विदा करे तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। आप दूसरों का भला करो, तुम्हारा भला होगा ही होगा। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी आया, उसने एक संत से कहा कि मुझे घर बनाना है, नया घर बनाना है, क्या करूं? तो संत ने हंस के कहा, तू जा एक मटका ले और एक पेड़ पर उसको टेढ़ा लटका दे, तेरा कुछ दिनों बाद घर बन जाएगा। उसने सोचा बड़ा अच्छा टोटका है, उसने जाके मटका टेढ़ा लटका दिया और सचमुच कुछ महीने बाद उसका घर बन गया। वो खुशी खुशी आया, आगे उसने कहा कि महाराज जी आपने बड़ी कृपा करी, मुझे टोटका बताया, मेरा घर बन गया। तो महाराज जी ने हंस के कहा कि भैया ये कोई टोटका नहीं था, मैंने तुझे कहा घड़ा टेढ़ा लटका, तूने लटकाया, उस टेढ़े घड़े में चिड़िया ने आकर के अपना घोंसला बनाया, वो वहां आके रही, उसका घर बना और उसकी दुआ तुझे लगी तो तेरा नया घर बन गया। वाह जी वाह। इसमें कोई टोना टोटका नहीं है, ये किसी की दुआ थी, ये किसी का आशीर्वाद था। तो ये टोना टोटका मैं नहीं मानती। आप दूसरों का भला करो, तुम्हारा भला होगा ही होगा।
बात याद रखो, वक्त किसी को भी उतना ही दो जितनी उसको जरूरत है। अगर ज्यादा दिया तो ना आपके वक्त की कदर होगी और ना आपकी। आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि वो रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, बल्कि आपके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उन रिश्तों को खत्म कर दें ताकि वो आपको दोष दे पाए। मेरी एक बात याद, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ सच बेटा, मैं पूछना भुल गई सी। रोटी खा के आए हो या घरे जाके खाओगे? ਭੂਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बहुत फेमस लाइन है बेटा, फर्स्ट आओ नहीं आओ, फेल हो जाओ, कुछ भी हो, मेहनत दिखनी चाहिए मुझे। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई। बिल्कुल सही बात। जिस चीज के लिए बने होगे वहां रंग ले आएगी। यहाँ नहीं बने होगे शायद, इसलिए तुमको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पर भगवान ये मेहनत देख रहा है कि बच्ची ने मेहनत की है, मैं तो वापस करूंगा इसको।